अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टॉपिक है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इक्वेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अब देखो, जब वेरिएबल और कांस्टेंट ये हमारे पास जब किसी ऑपरेशन के ज़रिए से कंबाइन हो तो इससे एक्सप्रेशन बनता है। तो हम डिटेल में नहीं जाते हैं एक्सप्रेशन के टाइप्स पे और उस पर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है, और जब इस एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन आ गया तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। और जब इक्वेशन का पावर 1 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगर इसका पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। और जब हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, मतलब एक्स स्क्वेयर फिर 2x फिर कांस्टेंट वगैरह इस तरह आ जाए, मतलब हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, तो वो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना चाहें तो वो हमारे पास ये है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में एक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जबकि ए बी सी हमारे पास रियल नंबर हैं और ये जो ए होगा ये हमारे पास 0 होगा। ये ए हमारे पास इसलिए 0 होगा क्योंकि ए हमारे पास 0 नहीं होगा। अगर ए 0 होगा तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर ये एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैंने कह दिया कि चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इन्होंने ये कंडीशन दी हुई है कि ए 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म जो है ना ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ए बी सी रियल नंबर होंगे, लेकिन रियल नंबर में तो 0 भी आता है, लेकिन ये भी कंडीशन है कि ए 0 नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बी 0 हो जाए खैर है, लेकिन अगर बी 0 हो जाए तो फिर ये इक्वेशन यूँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर बी 0 हो जाए तो फिर ये यूँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो है ये इस इक्वेशन, इसमें देखो एक्सटर्म नहीं है, तो इसको हम कहते हैं जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक तरीका डिस्कस करना है जो कि थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना होता है? हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। तो इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, वो स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप्स, पहला स्टेप, मिसाल के तौर पर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं सिर्फ ये स्टेप्स थोड़े से ये क्लियर हो जाएं तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। अब स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या सिंपल यूँ लिख लो, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो अब 1 को डिवाइड करो या ना करो एक ही चीज़ है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 1 वो वही सेम नंबर आएगा। 2 डिवाइड बाय 1 2, 1 डिवाइड बाय 1 1, 1 डिवाइड बाय 1 1, 0 डिवाइड बाय 1 1 0। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना ये, लेकिन ये स्टेप ज़रूरी है। यहाँ पर इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पर कुछ भी होगा हमने वो डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप इसका मेन स्टेप है। एड द हाफ ऑफ, एड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू बोथ साइड। जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एड द स्क्वायर ऑफ द हाफ
सेकंड स्टेप हमारे पास होगा शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू -1। तो देखो पहला स्टेप तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। सेकंड स्टेप हमने किया, एक्स स्क्वायर के जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। थर्ड स्टेप, एड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। अब जो x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा कर लो। अब हमें पता है कि हमने किसी नंबर को आधा करना है तो क्या करना है, उसको सिंपल 2 पे डिवाइड करना है। किसी चीज़ को भी 2 पे डिवाइड कर लो तो उससे हमारे पास उस नंबर का हाफ आता है। तो जब हम इस 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं, लेट से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, 2 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो अब 2 का हाफ क्या है, 2 का हाफ है हमारे पास 1। तो जब 2 का हाफ हमारे पास 1 है तो मैंने क्या लिखा है स्टेप 3 में कि मैंने एक्स के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मैंने ऐड करना है बोथ साइड। तो अब मैंने ऐड 1 स्क्वायर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये देखो -1 प्लस 1 ये तो 0 हो गया। और यहाँ पर ये हम जब इस स्टेप को फॉलो करेंगे और हम यहाँ पर ये टर्म ऐड करेंगे जो मैंने यह स्टेप को फॉलो करते हुए ऐड किया, तो फिर यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है या ये a प्लस बी का फार्मूला होगा या a माइनस बी का होगा। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो फिर ये a प्लस बी का फार्मूला होगा, और अगर यहाँ पर माइनस होगा एक्स टर्म के साथ तो ये फिर a माइनस बी का फार्मूला होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता हम यहाँ पर फिर माइनस स्क्वायर ऐड करो या प्लस स्क्वायर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्क्वायर से पॉजिटिव आएगा क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो मैंने जब ये किया तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab और ये b हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख लूँगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लिया है। अब मुझे पता है कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये यूँ हो जाएगा जी x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये उसकी डेफिनेशन है। ग्राफिकली ये हमारे पास एक कर्व होता है। लीनियर इक्वेशन जो होता है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है, और ये हमारे पास कर्व बनाता है, पैराबोला जिसे कहते हैं, वो इस लेवल पे नहीं होता है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब यहाँ पर पावर 2 है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रूट आया हुआ है। तो ये नेक्स्ट उसमें है कि इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं। तो ये है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को किस तरह सॉल्व करेंगे। बस हमने सिंपल ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। उसके बाद क्या करना है, वो कंप्लीट फार्मूला बनेगा स्क्वायर में, और स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।